हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड को क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मुझे नज़र आती है, खासतौर से जब मार्केट टूटी हुई है और टूटी हुई मार्केट के साथ में अच्छी कंपनीज भी अगर नीचे आ जाएं तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी मुझे नज़र नहीं आती। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है ट्रेड करने का, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसकी तीनों चीज़ों पर हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कि एक बार इसका बिजनेस देख लेते हैं, फिर इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह देख लेते हैं और बाद में हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं वो क्या कहता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोलगेट पामोलिव के बिजनेस को आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करती है। देखो, इसकी मोनोपोली है, इतना हमें पता है कि इंडिया में जितने भी लोग टूथपेस्ट करते हैं मेजोरिटी कोलगेट को ही यूज करती है। अब कोलगेट में वो कोई भी इसका फ्लेवर यूज कर सकती है, कोई सिवा का यूज करता है, कोई सॉल्ट यूज करता है, कोई नीम यूज करता है, तो कोई लेमन, कोई मीन्स अलग अलग हैं, कोई हर्बल यूज करता है, कोई सेंसिटिव और कोई मीन डिफरेंट डिफरेंट है, बेच सकती है, कोलगेट टोटल है। तो एक्चुअल में इस चीज से पता क्या चलता है कि मार्केट में अगर दूसरी कोई कंपनी अपना कोई अलग से स्पेसिफिकेशन लेकर आती है ना कि यार हम इसमें आयुर्वेदा लेके आएंगे, अच्छा आप आयुर्वेदा लेके आओगे तो हम हर्बल ले आएंगे, तो हर्बल ले आए। आप कहते हो कि सेंसिटिव लेकर आएंगे तो ठीक है यार, आप सेंसिटिव लेके आओगे, हम भी सोल्ट ले आएंगे। अच्छा आप कहते हो कि हम नीम से दातून से करेंगे, ठीक है यार, हम दातून ले आएंगे। तो इस तरह की इनकी ये ना बहुत मास्टर हो चुके हैं बिजनेस करने में, क्योंकि इनको पता है कि बिजनेस करते कैसे हैं। तभी मोर देन 100 ईयर्स पूरे वर्ल्ड पे ये लोग राज कर रहे हैं कि पूरे संसार में इन्होंने सबको टूथपेस्ट कराना है अपना। अब ये तो टूथपेस्ट की बात होगी। अब ब्रश खरीदने जाते हैं तो वो भी इन्हीं का होता है, उसमें भी अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। ओरल भी कहते हैं कि हम ये लेके आएंगे तो ठीक है, हम भी वैसा ले आएंगे। कोई जिगजैग लेके आता है तो हम भी जिगजैग ले आएंगे। बच्चों की अलग से रेंज निकाल दी, ठीक है, कॉस्टिंग बड़ों वाले जितनी ही आती है, लेकिन बच्चों का टूथपेस्ट 50 रुपए का आता है और बड़ों वाले का 11, 12, 15, 20 रुपए का आता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को ब्रांड पावर कहते हैं कि भाई पेरेंट्स ने खरीदना तो कोलगेट ही है, अब बच्चों ने अगर डिजाइन देख के जिद करना है ना तो उसके 60 रुपए भी देने पड़ेंगे यार, ठीक है। तो उसमें सारा प्रॉफिट वहीं से कमा लेंगे। जैसे मैकडी करता है ना कि बर्गर तो 40 रुपए का आता है, उसमें 35 रुपए की कॉस्टिंग आती है, 5 का ही प्रॉफिट है, लेकिन साथ में जब कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उसमें 3 रुपए की भी कॉस्टिंग नहीं है और 50 रुपए हमसे ले लेंगे। तो वो सारी कमी पूरी कर लेते हैं। तो ये एमएनसीज इस तरह से अपनी इन सारी स्ट्रेटजीज के बेस पे काम करके अपना उल्लू सीधा करना जानती हैं। और जब ये उल्लू सीधा करना जानती हैं और हमें पता है कि ये लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे और हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे, तो ठीक है यार, अपने 4 पैसे यहाँ भी लगा लेते हैं। अब बात करते हैं फर्दर की और नए प्रोडक्ट्स। ठीक है, माउथ वॉश निकाल देते हैं, माउथ वॉश निकाल लिया, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने सबको धीरे धीरे हैबिट डाल देनी है कि साथ में माउथ वॉश भी करो। अब स्पेशलिटी की बात करें कि ठीक है, अगर आपको पेन होता है तो थोड़ा सा निकालो इसको और पेन जहां पर हो रहा है वहां लगा लो। एक ही नई चीज निकाल दी। टूथ पाउडर इनका पुराना चलता है, कुछ लोग करते होंगे जो पुराने बड़े बूढ़े लोग हैं। बड़े बूढ़े इन द सेंस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब हमारे माउथ में सारे टीथ नहीं होते हैं ना तो ब्रशिंग नहीं हो पाती, तब हाथ से ही ब्रश करना पड़ता है। तो भैया अपने दांतों का ख्याल रखो, पैसे इसमें लगाओ इस कंपनी में जिससे इनकम भी हो सके, क्योंकि आप छोटे हो या बड़े हो सभी को यही करना है। और अगर टूट गए दांत तो फिर ख्याल भी रखना है। तो टाइम से ज़्यादा खर्च करो, 2 बार ब्रश करो, इस कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी। एनीवेज दिस वाज अ जॉब। तो साथ में लेकिन ये कोलगेट सिर्फ कोलगेट कंपनी नहीं है, कोलगेट पामोलिव है। अब पामोलिव की इन्होंने ना इंडिया में रेंज निकालनी शुरू कर दी है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत पहले पामोलिव के प्रोडक्ट्स आते थे, बीच में इन्होंने इनको बंद कर दिया और अभी इन्होंने फिर से लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं विद हैंड वॉश। तो ये 4 इन्होंने फ्लेवर निकाले हुए हैं। फ्लेवर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार खुशबू ही ऐसी आती है इनमें, आप यूज करके देखना, मैंने यूज किए हुए हैं तभी आपको बोल रहा हूँ। तो ये इन्होंने अलग अलग यूज निकाले हुए हैं 4। तो इनके पास ग्लोबल ब्रांड्स में रेंज की कोई कमी नहीं है, पामोलिव के पास किसी भी तरह की रेंज की कमी नहीं है। तो जहां इनको लगेगा ना कि इनकी ग्रोथ थोड़ी सी भी फिसल आउट हो रही है तो उसको धीरे धीरे मेंटेन करने के लिए ये
अच्छी ग्रोथ लेकर आने के लिए अपने ग्लोबल ब्रांड से ब्रांड लाके इंडिया में लॉन्च करते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। एक साथ में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी दिखानी है, इनको 20% CAGR ग्रोथ चाहिए, नेट प्रॉफिट में वो इनको लेकर आनी होती है, तो उसके लिए ले आते हैं चाहे कुछ भी करना पड़े। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो बिजनेस के मामले में तो देखो ये बात बिल्कुल साफ है कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चाहे इंडिया चाइना वॉर हो जाए, चाहे यहाँ पर पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप मैक्सिमम एक दिन ब्रश किए बिना रह सकते हो, वो भी बहुत मजबूरी में। दूसरे दिन आपको खाना मिले नहीं मिले, लेकिन ब्रश जरूर करना पड़ेगा। तो ये इनकी एक अपर हैंड है अपने प्रोडक्ट पे कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही आ जाते हैं, विच इज 67.41%। अमेजिंग है। 30% की मैं बात करता हूँ, 67.41% पास हो जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। तो अपने पास सारे वोटिंग राइट्स और डिसीजन मेकिंग इन्होंने रखी हुई है, और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0। यहां पर आकर मजा आ जाता है जब 0 देखते हैं, यानी कि कंपनी को लोन लेने की हैबिट ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो देखो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इसके आप बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हो। 1694 करोड़ से बढ़ते हुए 4500 करोड़ तक पहुंच गए हैं पिछले 10 सालों में। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, क्योंकि भैया ये ब्रश है, ये टूथपेस्ट है। हाँ, बंदा एक बार में 2 बार ही कर सकता है, एक दिन में 2 बार ही कर सकता है, 5 बार नहीं करेगा। दूसरी बात, हर कोई आज भी करता है, तो ऐसा नहीं है कि इसका पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास प्राइसिंग पावर है, जिसके हिसाब से ये इन्फ्लेशन के साथ अपनी चीजों को बढ़ाते रहते हैं और 1-2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। तो इसको अगर कोई कहे कि 10 साल में 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी इनकी रेवेन्यू, तो वो तो नहीं होने वाली। लेकिन कंसिस्टेंसी की जो बात करते हैं ना, वो इनकी हमेशा बनी रहेगी। कुछ भी हो जाए, इनकी ग्रोथ होनी ही होनी है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 290 करोड़ से बढ़ के 816 करोड़ हो गई है, तो यहां भी कंसिस्टेंट है। बैलेंस शीट की बात करें तो इनको लोन लेने की हैबिट ही नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये ग्रेट बात है। अब रिजर्व की बात करें तो 200 करोड़ का रिजर्व था कंपनी का, यानी कि प्रोमोटर्स की जो मनी थी, अपना शेयर होल्डर्स का पैसा था 200 करोड़ था, वो बढ़ के 1567 करोड़ हो गया है। तो ये 7.5 गुना कंपनी ने प्रोमोटर्स के पैसे को, शेयर होल्डर्स के पैसे को बढ़ा दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कि जितना हमारा नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है, उतना कंपनी के पास एज ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये पक्का आ रहा होगा, बिना चेक किए मैं कह सकता हूँ आ रहा है जी, क्योंकि इस तरह की ग्रेट कंपनी में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। तो ये सारी चीजें देखो सुपर्ब हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग 51% की मेंटेन्ड है, FIIs मेंटेन्ड है 15-16%, DIIs मेंटेन्ड है 11-12%, पब्लिक के पास मेंटेन्ड है इतना। अब पब्लिक के पास की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये कंपनीज होती हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक इस तरह की चीज़ों को खरीदती नहीं है, क्योंकि ये टीवी पर रिकमेंड ही नहीं होती। एनीवेज ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बाद में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं यार, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, मजा आता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और आपको भी नई वीडियो आते ही आपके ब्राउजिंग में वो सीधा सीधा दिखा देता है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको। वैसे आप लोग एक्सपर्ट हो, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन एक थोड़ी सी डाल दी है, ये थोड़ी सी नहीं, मीन्स दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज को मैं हमेशा कहता हूं कि ये किसी भी अच्छी कंपनी में ना एज ए इक्विलिब्रियम काम करता है, कि शेयर प्राइस इसको टच करने आता जरूर है और इसके नीचे पहुंच जाए तो वहां रुकता नहीं है, फाइनली नया हाई ही बनाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आया, फिर लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर लाइफ टाइम हाई, फिर नीचे आया, फिर लाइफ टाइम हाई, फिर नीचे आया, फिर लाइफ टाइम हाई, फिर नीचे आया, लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचा और फिर नीचे आ गया है। तो अगला रास्ता इसका और कुछ नहीं है, लाइफ टाइम हाई ही है, क्योंकि ये कंपनी की बेसिक नेचर है। आप जितना मर्जी पुराना चार्ट उठा के देख लो, 2008 से 9 से जब से इस कंपनी का चार्ट है, तब से 2008 से लेकर अब तक जब भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, ब्लैक लाइन के नीचे आता है, कंपनी भाग के ऊपर चली जाती है। और यही इसकी ब्यूटी है। स्विंग ट्रेड ऐसी कंपनी में करना सबसे ईजी होता है। अगर आप देखोगे बिना, तो पिछले 7-8-10 दिन में जितनी मार्केट गिरी है, इस कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी सपोर्ट पर है। ये एक साथ में अच्छी बात है
कि कंपनी एक अच्छी सपोर्ट पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है, जहाँ पर ये अच्छी सपोर्ट है। और अगर हम मीडियम टर्म की बात करें कि कंपनी कहाँ जाएगी, जो इमीडिएट हाई था वहाँ जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करें तो कंपनी की हैबिट है लाइफ टाइम हाई बनाने की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार यहाँ पर ले लो, यहाँ से नीचे जाए और ले लो, और नीचे जाए और ले लो, किसी ने ब्रश करना नहीं छोड़ना, और ना ही इन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के पैसे कम करने हैं, बढ़ाएंगे ही। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों की हर जिद मानने की आदत है। अब इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे कम है, बच्चों के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, आप ये ध्यान रखना। और जहाँ पर बच्चों की चलती है ना, वहाँ पर कंपनी को बहुत मोटे मुनाफे होते हैं, क्योंकि हमने ब्रांड का हमने ध्यान रखना है और बच्चों की जिद भी पूरी करनी है। तो मैं बच्चों की बातें इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो मार्जिन्स हैं, आई नो कि वहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में अंदर तक काम करते हैं, तो मुझे समझ है उस चीज़ की कि बच्चों के प्रोडक्ट पर कितने ह्यूज मार्जिन्स हैं। तो देखो, ये एक हर तरीके से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर तरीके से बाय है। नीचे चला जाए तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, और लेने की जरूरत है, एंड दैट्स इट। सो सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Thank you so much. Have a nice trading, have a nice investing. Thank you.